81वीं रात। जब 81वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। वजीर दंदान ने जव अलमकान से कहा कि दूसरी कनीज ने तेरे मरहूम वालिद उम्र बिन अल नुमान से कहा कि एक शख्स ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कहा कि मुझे नसीहत कर। इसने कहा कि मैं तुझे ये नसीहत करता हूँ कि दुनिया में मालिक और जाहिद बनकर रह और आखिरत में ममलूक और लालची। उस शख्स ने कहा कि ये क्यों कर हो सकता है। मोहम्मद ने कहा कि दुनिया से अलग थलग रहने वाला दुनिया और आखिरत दोनों का मालिक होता है। गौस बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि बनी इसराइल में दो भाई थे। एक ने दूसरे से पूछा कि तूने सबसे ज्यादा खौफनाक अमल किया है। इसने जवाब दिया कि मैं एक बार मुर्गी के डरबे के पास से गुजरा और इसमें से एक मुर्गी का बच्चा उठाया था। ये मेरा सबसे ज्यादा खौफनाक अमल है और तेरा कौन सा सबसे ज्यादा खौफनाक अमल है। इसने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा खौफनाक अमल जो मैं करता हूँ ये है कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठता हूँ तो मुझे ख्याल होता है कि मैं उसे मुहज सवाब की खातिर पढ़ता हूँ। उनका बाप उनकी ये बातें सुन रहा था और उसने कहा कि खुदावंद, अगर ये दोनों सच कहते हैं तो उनकी रूहें कब्जा कर ले। एक दानिशमंद का कौल है कि ये दोनों बेहतरीन औलादें हैं। अबद बिन जेर कहते हैं कि जब मैं फजाला बिन उबैद की सोहबत में था तो मैंने इससे कहा कि नसीहत कर। इसने जवाब दिया कि ये दो खसलतें याद रख, खुदा के साथ किसी को शरीक मत कर और खल्क में से किसी को अजियत मत पहुंचा। अब दूसरी कनीज पीछे हट गई और तीसरी ने आगे बढ़कर कहा कि जहर का बाब बहुत वसी है, लेकिन नेक बुजुर्गों के मुताल्लिक चंद बातें जो उस वक्त मेरे ख्याल में आती हैं बयान करूंगी। एक आरिफ बाला का कौल है कि मैं मौत से बहुत खुश हूँ, अगरचे मुझे इसमें सिवाय एक आराम के और किसी का यकीन नहीं है, और वो ये है कि मैं जानता हूँ कि मौत इंसान और उसके आमाल के दरमियान हाइल हो जाती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नेक आमाल दुगने हो जाएं और बद आमाल मंदका। जब अता अलैहिस्सलामी अपने वज़ा या नसीहत को ख़त्म करता तो कांपने लगता और जार जार रोता। लोगों ने इसका सबब पूछा तो उसने कहा कि मुझे एक बड़ी मुश्किल का सामना पड़ता है, और वो ये है कि मैं खुदा के सामने अपनी नसीहत के मुताबिक काम करने वाला साबित हूँ। यही वजह है कि जब अली ज़ैन अलाबिदीन बिन अल हुसैन नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो कांपने लगते। लोगों ने इसका सबब पूछा तो कहने लगे कि तुम्हें मालूम है कि मैं किसके आगे खड़ा होता और कसे मुखातिब करता हूँ। कहा जाता है कि सुफियान सोरी के पड़ोस में एक अंधा रहता था। जब रमजान का महीना आता तो वो घर से बाहर आता और अमामत करता, मगर उसके बाद वो चुप हो जाता और ठटक जाता। सुफियान का कौल है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अहल अल कुरान लाए जाएंगे और उनकी पहचान ये होगी कि उन पर और लोगों से ज्यादा रहमत की निशानियां होंगी। सुफियान का ये भी कौल है कि अगर इंसान के दिल में रूह इस तरह से हो जिस तरह से होनी चाहिए तो वो जन्नत की खुशी और शौक और दोज़ख के रंज और खौफ की वजह से उड़ जाए। ये भी सुफियान का कौल है कि जालिम का चेहरा भी देखना गुनाह में शामिल है। ये कहकर तीसरी कनीज भी पीछे हट गई और चौथी आगे बढ़ी और कहने लगी कि अब मैं नेक लोगों की चंद बातें बयान करना चाहती हूँ जो उस वक्त मेरे ख्याल में आई हैं। बशर हानी को कौल है कि मैंने खालिद को ये कहते सुना है कि पोशीदा शिर्क से बचो। मैंने पूछा कि पोशीदा शिर्क क्या होता है। इन्होंने फरमाया कि कोई शख्स नमाज पढ़े और अपने रुकू और सजदे को इतना तूल दे कि उसे हदस हो जाए। एक आरिफ बाला का कौल है कि नेकी करने से बुराइयां दूर हो जाती हैं। इब्राहिम कहते हैं कि मैंने बशर बिन अलहानी से कहा कि मुझे हक़ाइक़ के इसरार से मत लाकर। इन्होंने जवाब दिया कि बेटा, ये इल्म हर एक को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि माल की ज़कवा की तरह हर 100 में से 5 को। इब्राहिम बिन अधम कहते हैं कि मुझे ये बात बहुत प्यारी और अच्छी मालूम हुई। एक बार जब कि मैं नमाज पढ़ने वाला था तो मैंने देखा कि बशर भी नमाज पढ़ने वाला है, लिहाजा मैं इसके पीछे खड़ा हो गया और इस बात का इंतजार कर रहा था कि मौज़ान अजान दे चुके कि इतने में एक शख्स फटे पुराने कपड़े पहने हुए खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए लोगो,
नुकसान पहचाने वाली सच्चाई से बचो, मगर फायदा मंद झूठ में कोई हर्ज नहीं। मजबूरी पर कोई इख्तियार नहीं। अगर बख्शिश ना की जाए तो महज बातें बनाने से कोई फायदा नहीं पहुंचता। जिस तरह से कि बख्शिश के वक्त खामोशी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इब्राहिम कहते हैं कि मैंने देखा कि बशर ने एक दायक नीचे डाल दिया। मैंने इसे उठा लिया और इसके बदले एक दिरहम निकालकर उस शख्स को दिया। इसने कहा कि उसे नहीं लेता। मैंने कहा कि ये हलाल की कमाई का है। इसने कहा कि मैं आखिरत की निमतों के बदले दुनिया की निमतें नहीं चाहता। रिवायत की जाती है कि बशर हाफी की बहन अहमद बिन हम्बल के पास गई और शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।